हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ज़बरदस्त वैकेंसी फिर से रिलीज हो गई है। तो भारत सरकार की नौकरी है और 10वीं पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास से ऊपर क्वालिफिकेशन रखते हैं, 12वीं पास है, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी, सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं पास तो होना ही है। वैकेंसी नोटिफिकेशन ऐसी है कि ऑल ओवर इंडिया इसके जॉब लोकेशन है। पूरे भारत देश में जहां पे भी आप जॉब लोकेशन ढूंढेंगे, सब जगह आपको जॉब लोकेशन मिलेगी, हर राज्य में। डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया है, मतलब विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। तो एडवर्टीजमेंट की सारी डिटेल कवर करेंगे। 25 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ। 26 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करके जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है कर सकते हैं। केंद्र सरकार की परमानेंट नौकरी। क्वालिफिकेशन में बहुत ही क्वालिफिकेशन को ये रखा गया है कि सभी अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने राज्य में मोस्टली आपको मिल जाएगी पोस्टिंग, और लगभग हमेशा जो है ना, पोस्टिंग के लिए आपको, मतलब ट्रांसफर के लिए भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से काफी अच्छी वैकेंसी है कि केंद्र सरकार के सारे अलावेंसेस, बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रांसफर का इतना टेंशन नहीं रहेगा। क्लोजिंग डेट है 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकेंगे, और फीस के साथ में 19 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन के पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। तो विस्तृत विज्ञापन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हो गई है, उससे वन बाय वन सारी चीजें कवर कर लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको भर भर के सारे सेंटर्स दिए, हर स्टेट में अच्छे से। नंबर ऑफ सेंटर्स की प्रॉब्लम नहीं है, जहां भी आप का प्रेफरेंस रहेगा वहां पे आपको जो है ना, मतलब हर स्टेट में सेंटर्स तो बनाए ही गए, तो आपको प्रेफर्ड सेंटर मिल जाएगा मोस्टली। द एप्लीकेंट शुड केयरफुली सेलेक्ट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली एंड इंडिकेट देम करेक्टली। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपके पास जो भी आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है, उसको एक बार में ध्यान से देख लें सारे सेंटर, और उसके बाद एक ही बार आप जो भी उसमें फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, और जो भी चूज करेंगे उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। 5 ऑप्शंस आप दे सकते हैं उसमें। टियर 1 एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होगा। चलिए, तो पहले आप शुरू से देख लें। एग्जाम सेंटर्स देख लिए, काफी सारे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, एक और एडवर्टीजमेंट निकाली जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसके लिए अभी थोड़े 1 या 2 दिन पहले शॉर्ट विज्ञप्ति आई थी, बट डिटेल्ड विज्ञप्ति नहीं आई थी। बट आज आ गई डिटेल्ड विज्ञप्ति। तो अब डिटेल्ड विज्ञप्ति आ गई है। 22 पेजेस की डिटेल्ड विज्ञप्ति में सारी इंफॉर्मेशन सही सही दी हुई है। तो क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आए उसको ही पढ़ के अगर बताएंगे तो वो सही रहता है। पोस्ट का नाम सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव रहेगा, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कहने का मतलब है गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार की सीधी सीधी नौकरी रहेगी। हर राज्य में वैकेंसीज है। अगरतला में, अब अगर मैं हर राज्य को पढ़ूं, 37 स्टेट्स हैं यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए, तो सबको अगर मैं पढ़ूं कितनी डिटेल, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप देख लें, मेन मैं बता देती हूँ। अहमदाबाद में 307 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर में जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पेपर रेडी नहीं है, अगर आप मान लेते हैं SC/ST कैंडिडेट है, EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, और आपको अभी प्रॉब्लम है, आपका पेपर रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, तो यूआर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अगर चाहे तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कैटेगरी में सीट है तो उसमें अप्लाई करेंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो अहमदाबाद में 307 है, अगरतला में 67, ऐजवाल में 53 वैकेंसीज है टोटल। ब्रेकअप दिया हुआ है, वो देख लें कैटेगरी वाइज। अमृतसर में 74, बेंगलुरु में है, भोपाल में, सब जगह वैकेंसीज हैं। तो वो मैं पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। फिर वैकेंसीज दिख रही है चेन्नई में। अच्छा, आप हर जो यहाँ पे एक मोस्टली कैपिटल रहेगा या मेन सिटी रहेगा उस स्टेट का, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, उसके सामने कुछ लैंग्वेजेस लिखे हैं, तो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगरतला में अगर आप अप्लाई करेंगे, अगरतला का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। और यहाँ पे जो भाषा लिखा है, इसमें कोई एक भाषा आपको, कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आते रहना चाहिए। तो वो आपको देखना है, भाषा जरूर आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि
जहाँ की भाषा आएगी, जहाँ का आप आवासीय प्रमाण पत्र देंगे, वहां पे आपको जॉब लोकेशन मिलेगी और बाद में ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि इन्होंने लिखा है कि कहीं भी ट्रांसफर हम करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि उनका भी यही रहता है कि जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं और जिनके पास आवासीय है, वहां के लोगों को समझते हैं, उनको वहीं पर पोस्टिंग दे दी जाए, तो ट्रांसफर का स्ट्रेस कम रहेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में होता है। तो सभी स्टेट की इसमें अच्छे से डिटेल्स दी हुई है। टोटल 4,987 4,987 पदों पर भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। ये ग्रुप सी में आएगा, ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसमें पे स्केल देखिए, पे स्केल अभी मैं वीडियो बना रही 1 या 2 दिन पहले ही, अभी जस्ट मुझे नोटिस मिला कि 8वां वेतन आयोग पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। लगभग उसको जारी कर ही देंगे, मतलब इम्प्लीमेंट कर ही देंगे, तो बहुत जल्दी वो लागू हो जाएगा। तो जनवरी 2026 से लागू हो जाए या उसके पहले भी ये लागू हो जाए। तो सैलरी तो अभी जो ये बता रहे हैं 21,700, ये बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज ऐड होंगे, महंगाई भत्ता ऐड होता है, हाउस रेंट अलावेंस होता है, प्रोविडेंट फंड 2 होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सब मिला जुला के। और यहाँ पे क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनका काम भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो 20% और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और उसके बाद 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। तो 7वें में ही अगर आप बात करें तो 50,000 तक तो ऐसे सैलरी बन ही जाती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग आएगा तो सैलरी और भी अच्छी खासी मिलेगी। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है जरूर अप्लाई कर दें। इतना हार्ड एग्जाम भी नहीं रहेगा, क्योंकि 10th के बेसिस पे अगर ये फॉर्म भरवा रहे हैं 10वीं के बेसिस पे, तो इनके जो प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो भी तो 10वीं तक का ही होगा। तो आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, अरे अच्छी खासी सैलरी तो मिल रही है, तो फिलहाल ये जॉब ले लें, फिर बाद में आप चेंज कर लेना जब आपको दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी है, 4,900 मतलब लगभग 5,000 है। प्लस आपको स्टेट वाइज सिलेक्शन मिलेगी, तो अगर मिलती है ऐसे तो आपको अपने स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और वहां की भाषा जो है, कोई एक भाषा, जैसे एक से ज्यादा कहीं पे भाषाएं लिखी हुई, तो उसमें कोई भी एक भाषा जिस भी राज्य से आप अप्लाई करें वो आपको आना चाहिए। चलिए, 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 18 से, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 32 साल आयु सीमा है। 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर आप OBC कैंडिडेट है, कोई भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, सभी OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, तो 18 से 30 साल तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अगर आप पूछेंगे कि महिलाओं को छूट है क्या, तो जो विडो हैं, डाइवोर्सी विमेन है, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जनरल कैंडिडेट हैं तो 35, ऐसी महिलाओं के लिए 35 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। अगर 38 ईयर्स की, सॉरी, OBC कैंडिडेट हैं विडो या डाइवोर्सी, तो उनके लिए 38 ईयर्स तक की ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। अगर SC/ST कैंडिडेट हैं फीमेल जो विडो या डाइवोर्सी हैं, तो 40 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। तो मैं इसलिए बार बार रिपीट, क्योंकि फिर ऐसा ना लगे कि सभी महिलाओं को छूट मिल रही है, सभी महिलाओं को छूट नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया उस वर्ड को। तो अभी एज जो आप कैलकुलेशन करेंगे 17 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके, बेस लेके आप एज की, आयु की गणना करेंगे। चलिए, तो एज की बात हो गई, सैलरी की बात हो गई। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहीं पे भी हम ट्रांसफर देंगे वगैरह, लेकिन इनका जो अप्लाई कराने के वक्त में जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल रेसिडेंशियल होना ही चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए, तो इस हिसाब से आपको लोकली वहां पर ही पोस्टिंग देंगे। लेकिन ऐसे लिख देते हैं कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन कि किसी को ट्रांसफर देनी पड़ गई, तो ठीक है, उनको पहले से ही लिख के देते हैं। लेकिन मोस्टली इस जॉब में ट्रांसफर का रहेगा ही नहीं, क्योंकि इनको लोकल लैंग्वेज जिनको आ रहा है उनको ही वहीं पे रखना है। चलिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा। स्कीम ऑफ एग्जाम में, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 भाग में डिवाइड किया रहेगा। जनरल अवेयर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पर क्योंकि ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में साफ साफ दिख रहा है, तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और सबका लेवल क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेवल तो 10वीं पास ही मांग रहे हैं ना, तो 10वीं पास तक के लेवल की आप बुक्स खरीदें आप और उतनी तैयारी करें, ज्यादा ऊपर हाई फाई आपको तैयारी नहीं करना है।
तो इसलिए प्रश्न पत्र आसान रहने वाला, जो भी एसएससी की तैयारी करे या किसी भी चीज की तैयारी करे, टीचिंग लाइन में भी एंटर करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है अपने अपने स्टेट में, वो भी केंद्र सरकार के अलावेंसेस के साथ। तो जनरल अवेयरनेस है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, रीजनिंग, लॉजिक, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, इंग्लिश 20, जनरल स्टडीज 20, एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने 4 गलत आंसर किए तो 1 मार्क कट हो जाएगा। तो 100 मार्क्स के हर क्वेश्चन पे 1 मार्क है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ेगा, जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 500 वर्ड दिए रहेंगे। और इंग्लिश से आपकी भाषा जो भी आपने चूज किया, सपोज मैंने बंगाली चूज किया तो मुझे 500 वर्ड बंगाली के मिलेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा, और इंग्लिश से के कुछ 500 वर्ड रहेंगे उसको बंगाली में कन्वर्ट करना रहेगा। तो इससे आपका लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा। और एक तीसरा रहेगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का। तो सेंटर ऑफ एग्जाम, तो क्योंकि एग्जाम टीयर 1 के एग्जाम के 5 ऑप्शन, ये सारे स्टेट में आपको अच्छे से सेंटर्स दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंटर्स, इसमें 5 आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टीयर 2 जो है, जो कि जिसमें कि आपको भाषा का टेस्ट होगा, मे और मे नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल सिटी सेंटर्स। तो उसमें तो क्या कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आएंगे ना टीयर 1 में जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो टीयर 2 का और टीयर 3 का हर जगह नहीं रखेंगे, मेन मेन कहीं पे सिटीज में रख सकते हैं। फिर भी उसके भी ऑप्शंस आपको काफी मिलेंगे। On the basis of performance and normalization of tier 1, qualified candidate will be shortlisted for tier 2 exam. तो कट ऑफ टीयर 1 में मिनिमम होना चाहिए जो बताया है उतना। मेडिकल फिटनेस वो एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब मेडिकली फिट है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो सब जब भी वो सबमिट करना पड़ता है, उसका प्रोफॉर्मा देंगे। अपॉइंटमेंट बोल रहे हैं कि टेम्पोररी है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसलिए ये लिखते हैं कि टेम्पोररी है, लेकिन वो परमानेंट कर देते हैं। हाउएवर अपॉइंटमेंट इज परमानेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो वो काम ही इतना सेंसिटिव है कि कहीं कुछ गड़बड़ पाया जाएगा तो वो उसको हो सकता है कि परमानेंट ना करें, ना रखें उस एम्प्लॉय को। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी को देख के ये एक वर्ड लिख देते हैं कि टेम्पोररी हो सकता है, बाद में परमानेंट करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, सिलेक्शन की क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दी। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे ही आपको जस्ट नीचे व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड, है ना। इस पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि इस पे जो भी एडवर्टीजमेंट आती है इसके लिंक इस तरीके से दे देते हैं, इस तरीके से लिंक दे देते हैं, डायरेक्ट लिंक नहीं देते हैं। ये देखिए इस तरीके से कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, ये लिंक देते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं कॉपी करो यूआरएल किसी भी ब्राउजर में, मोज़ाइला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, कहीं पे भी जाके कॉपी करो और फिर आप ओपन करो, जो कि ओपन होता नहीं है जल्दी से। तो खैर मैंने ओपन करके रखा है। तो ये इस तरीके से पेज है, ये ओपन हो जाएगी। इसमें एडवर्टीजमेंट ये देखें, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 26 जुलाई से आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है रजिस्टर का, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद आप पासवर्ड, लॉगिन आईडी ठीक से सेव करके रखेंगे, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना होता है और उसको केयरफुली रखना है कि बाद में आपको मिल जाए। पर ऐसा के मतलब रखा आपने कि आपको भी मिलने ना लग जाए, ऐसा नहीं। सेफ रखना है लेकिन आपको मिले। इसके बाद यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सबसे पहले पढ़ना चाहिए खुद, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे एफएक्यूज में दिए हुए हैं, ये पढ़ लें। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है और रजिस्टर हो गया तो लॉगिन करके अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 2 लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लिंक मैं दे देती हूँ और दूसरी ये लिंक दे देती हूँ जिसमें विज्ञापन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इस पोर्टल से 26 जुलाई से कर सकेंगे। 26 जुलाई को कब लिंक एक्टिवेट होगा, हो सकता है रात में एक्टिवेट हो या फिर सुबह सुबह हो जाए, वो डिपेंड करता है। 28 जुलाई तक, 26, 27, 28 जुलाई तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, सभी अप्लाई कर सकेंगे, वेबसाइट रेडी हो जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए। हालांकि इन्होंने 26 जुलाई तो लिखा है, पर फिर बहुत सारे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो सर्वर क्रैश होता है, तो इस हिसाब से 27, 28 तक सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, विज्ञापन पढ़ के रखें और अप्लाई कर दें।
आप इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको 2 लिंक मिलेगी। एक तो ये वाली जिसमें आप अप्लाई करेंगे और दूसरी ये गृह मंत्रालय जहां पे आपको विज्ञापन का लिंक मिला है, यहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं लिंक को।